तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि साइड हेड और 3/4 हेड को किस तरह से हमें ड्रॉ करना है लूमी मेथड का यूज करके। और जो हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर समझा था पिछले वीडियो में कि जो हमारा ह्यूमन हेड है, जो हमारा चेहरा है, वो किस तरह का दिखता है, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है, वो चीज़ हमने पिछले वीडियो में समझी थी। कि जो हमारा चेहरा है वो रूल ऑफ थर्ड के हिसाब से 3 हिस्सों में डिवाइड है, जिसे हम रूल ऑफ थर्ड भी कहते हैं। जो हमारा 3 हिस्सों में डिवाइड है। हेयर लाइन कहाँ पर आनी है, आईब्रो लाइन, आई लाइन, बॉटम ऑफ नोज, बॉटम ऑफ लिप्स, चिन लाइन और सेंटर लाइन, ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में देखी थी। और अगर आप इस वीडियो पे नए भी हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखना, ये सारी चीज़ें मैं फिर से कवर करूँगा जब मैं साइड फेस को ड्रॉ करूँगा। अब पहली चीज़ आपको एक सर्कल बना लेना है, एक सर्कल बना लेना पहली चीज़ आपसे। अब जो मैंने ये चीज़ पिछले वीडियो में भी बताई थी, जो ये सर्कल जो हमने ड्रॉ किया है वो एक्चुअल में एक स्पेयर होता है, क्योंकि जो हमारा हेड है वो 3 डायमेंशनल होता है, ना कि 2 डायमेंशनल। और जब आप जो हेड है हमारा उसे 3D मान के चलोगे, उसे एक स्पेयर की तरह मान के चलोगे, तब जब आप उसे अलग अलग एंगल्स में ड्रॉ करोगे तो आपको आसानी होगी उसे समझने में और उसे ड्रॉ करने में। तो आपको इसे एक स्पेयर मान के चलना है। जो अब एक सर्कल को ड्रॉ करने के बाद इसे आपको हाफ में डिवाइड करना है। यहाँ से एक प्लस का साइन बनाना है, यहाँ से इस तरह से प्लस का साइन बनाना है यहाँ पर। अब जो आपने यहाँ पर ये पार्ट है इसको आपको 3 हिस्सों में इक्वल डिवाइड करना है, ये वाला हिस्सा, और ये सेम नीचे वाले हिस्से को इक्वल डिवाइड करना है यहाँ पर। ये चीज़ आपको इक्वल डिवाइड करनी है। अब जो ये वाला हिस्सा है, ये लाइन और ये लाइन से, तो ये लाइन से और ये लाइन से हमारा जो छोटा सर्कल है वो ड्रॉ होगा यहाँ पर, ये इस तरह से। तो ये चीज़ मैंने पिछले वीडियो में भी बताई थी, ये वाला छोटा सर्कल होता है वो कहाँ पर होता है, और ये चीज़ आप इस वीडियो में भी समझोगे। ये चीज़ जब मैं इसे कट करके बताऊंगा तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये वाला सर्कल है जो आपको ये दिख रहा है, ये छोटा सर्कल, ये वाला, ये सर्कल छोटा सा, ये सर्कल इस तरह से जब हम इसे साइड में कट करते हैं इस स्पेयर को, जो एक्चुअल में ये स्पेयर है, तो इस स्पेयर को जब हम इस तरह से कट करते हैं साइड से, तो आपको ये सर्कल दिखता है। ये साइड से इस तरह से एक सर्कल दिखता है, ये सर्कल, जो कि जब हम इसे फ्रंट फेस बना रहे थे तो वहाँ पर इस तरह से ये कट था, इस तरह से ये कट था, जो कि हमें साइड फेस में इस तरह सर्कल की तरह दिख रहा है। जब हम साइड फेस इस तरह बना रहे हैं तो हमें इस तरह से एक छोटा सा सर्कल दिख रहा है, इस तरह से एक छोटा सर्कल दिख रहा है। और ये जब हम फ्रंट फेस बना रहे तो वहाँ पर हमें इस तरह से कट करके दिख रहा था। अब जो ये वाला सर्कल है, जब हम इसे फ्रंट फेस में बना रहे तो ये हमें इस तरह से स्ट्रेट दिख रहा था। और जब भी हमारा फेस, ये वाला जो फेस है, जो हमारा इस तरह टर्न होता है, तो ये जो सर्कल है ये वाला इस तरह से हमें पूरा का पूरा सर्कल दिखाई देता है। ये छोटा वाला सर्कल, ये जो सर्कल है छोटा वाला, ये हमें पूरा का पूरा सर्कल दिखाई देता है। और अलग अलग पोजीशन के हिसाब से, जैसे 3/4 जब फेस बनेगा तो वहाँ पर ये इतना दिखाई देगा। तो अलग अलग हेड के पोजीशन के हिसाब से ये सर्कल छोटा होता रहता है, इस तरह से अपनी पर्सपेक्टिव के हिसाब से अपनी पोजीशन को चेंज करता रहता है। अब ये चीज़ हमने पिछले वीडियो में देखी थी। जो हमारा फ्रंट फेस है वहाँ पर जो सेंटर लाइन है वो इस तरह से यहाँ पर सेंटर लाइन दिखती है। जो ये वाली सेंटर लाइन है वो यहाँ पर दिखती है। ये सेंटर लाइन जो हमारा फेस है वो रूल ऑफ थर्ड के हिसाब से इक्वली डिवाइड है, तो ये सेंटर लाइन हमें यहाँ पर दिखती है। और जो ये प्लस का साइन है, जो ये वाला, ये यहाँ पर दिखता है। ये जो सेंटर लाइन है वो इसमें यहाँ पर बनती है इस तरह से। ये आपको अच्छे से समझ में आएगी। यहाँ पर ये इस तरह से पीछे तक जाती है। और ये जो प्लस का साइन बन रहा है, प्लस का साइन इसमें और जो इसमें बन रहा है, जो ये वाला प्लस का साइन है वो इसमें ये दिख रहा है। और जो साइड में जो ये प्लस का साइन बन रहा है ये छोटे सर्कल पर, ये वाला ये है। अब जो ये वाली जो लाइन है वो इस तरह से यहाँ पर जो लाइन आती है, जो कि जब ये जो लाइन आती है तो हमारा हेड इस तरह से दिखने लगता है। और जो ये सेंटर लाइन है वो यहाँ पर हमें सेंटर लाइन यहाँ पर इस तरह से दिखती है, सेंटर लाइन। अब जब यही हेड जो हमें सामने से इस तरह से दिखता है, अब जब यही यही हेड इस तरह से टर्न होता है यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर ये जो सेंटर लाइन इस तरह से यहाँ पर दिख रही थी सेंटर पे, वो यहाँ पर आ जाती है, यहाँ पर। जो कि अगर मैं यहाँ पर इसे रखूँ तो आपको एक्चुअल में समझ में आ रहा होगा जो हमारा हेड है वो कहाँ पर है। तो जो ये सेंटर लाइन हमें यहाँ पर दिख रही है, ये स्ट्रेट, तो ये स्ट्रेट सेंटर लाइन यहाँ तक नीचे तक आएगी, ये सेंटर लाइन। और जो हमने यहाँ पर डिवाइड किया है, ये वाले,
ये जो है सेम, ये तो इतना ही सेम यहाँ नीचे आएगा, यहाँ पर सेम, यहाँ पर नीचे ये वाले पार्ट है, ये सेम, ये तीन इक्वल पार्ट होते हैं जो कि फेस के, जो कि ये आगे तक यहाँ पर आएगी, इस तरह से आगे तक आएगी यहाँ पर। अब हमको ज़्यादा क्लियर हो रहा होगा। ये जो लाइन है वो यहाँ तक इस तरह से जो लाइन जाती है। अब अब जो ये लाइन है, ये चीज़ है हेयर लाइन हमारी, ये चीज़ है, ये है हेयर लाइन है। हेयर लाइन जहाँ से हमारे हेयर बनना स्टार्ट होंगे। और जो ये लाइन है वो है आईब्रो लाइन, आईब्रो लाइन। और जो ये लाइन है वो नोज का बॉटम वाला हिस्सा है, बॉटम ऑफ नोज, बॉटम ऑफ नोज। और जो ये लाइन है ये है चिन लाइन, जहाँ पर हमारी चिन बनेगी यानी ठोड़ी बनेगी। अब ये एक बेसिक हेड बन जाता है हमारा साइड फेस का। साइड फेस की लुमी मेथड में ये रिप्रेजेंटेशन होती है। तो इस लाइन पर जो आएगा वो आएगा लिप्स का बॉटम वाला हिस्सा। और जो हमारा एयर है, जो कान है, वो इस वाले बॉक्स में आएगी। ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये वाला, ये चीज़ मैंने बता दी कि यहाँ पर कान आएगा, लेकिन जब आप ड्रॉ करोगे तो ये कहीं यहाँ पर भी हो सकता है, इस जगह पर थोड़ा टेढ़ा भी हो सकता है, और इससे ज़्यादा सीधा भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो ये चीज़ आपको खुद ऑब्जर्व करनी पड़ेगी कि जो हमारा जो उसका फेस का कान है वो कहाँ पर आ रहा है। ये चीज़ आपको खुद ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। ये चीज़ मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताई थी। लूमी मेथड है वो हमें एक बेसिक स्ट्रक्चर बताता है कि जो हमारी आँख है, कान है, जो ये हर चीज़ कहाँ पर आएगी, लेकिन ये परफेक्ट नहीं बताता है। अगर मैं आपको एक क्विक साइड फेस टो करके दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह का होगा। तो इस तरह से आप अलग अलग तरीके से साइड फेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। सेंटर लाइन हमें साइड फेस में यहाँ पर दिख रही थी, ये स्ट्रेट लाइन दिख रही थी, ये वाली, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, ये स्ट्रेट लाइन दिख रही थी। अब जब 3/4 हेड में बनेगा तो ये जो सेंटर लाइन यहाँ से इस तरह से थी स्ट्रेट में, वो यहाँ से इस तरह टर्न होके यहाँ पर आ जाती है। तो ये प्लस का साइन है, जो सामने से हमें इस तरह प्लस का साइन दिख रहा था, वो प्लस का साइन यहाँ पर आ जाता है। अब यही चीज़ हम 3/4 के हेड में देखेंगे। हम एक बेसिक, एक पहले यहाँ पर एक बना लेते हैं, एक बेसिक ये जो सर्कल था, जो हमें यहाँ पर छोटा सा सर्कल दिख रहा था पूरा का पूरा, अब वो जब हम इसे टर्न करते हैं यहाँ पर, तो ये जो सर्कल था छोटा सा, वो हमें टिल्ट होता हुआ दिखाई देगा, ओवल हो बनता हुआ दिखाई देगा इस तरह से। तो हमें इस तरह से एक 3/4 हेड मिलेगा इस तरह से। तो यहाँ पर सेंटर लाइन है, जैसे जैसे हमारा फेस टर्न होता है, जैसे जैसे हमारा चेहरा घूमता है, वैसे वैसे जो हमारी सेंटर लाइन है वो अपनी जगह चेंज करती रहती है यहाँ पर। और जो प्लस का साइन है जो यहाँ पर बन रहा है, ये भी अपनी जगह चेंज करता रहता है जैसे जैसे हमारा फेस घूमता रहता है। तो भाई सेम आपको पहले एक सर्कल बना लेना है, इस तरह से एक सर्कल बना लेना है ये। और जो हम फ्रंट फेस में यहाँ पर ये प्लस का साइन यहाँ पर बना रहे थे, अब वो प्लस का साइन यहाँ पर शिफ्ट हो गया है यहाँ पर। अब जो यहाँ पर जो प्लस का साइन आएगा, तो आप ये जो लाइन देख सकते हैं, जो ये लाइन है, तो ये एक सर्कल है, ये वाला आप देख सकते हैं, ये पीछे तक लाइन गई है, तो ये एक सर्कल जैसा है। ये कुछ इस तरह से दिख रहा है यहाँ पर, इस तरह से, कुछ इस तरह से। तो ये प्लस का साइन यहाँ पर आ गया है अब इसके हाफ में, ये हाफ में है, यहाँ से यहाँ तक ये हाफ में है। अब भाई सेम जब ये छोटा वाला टेट वाला सर्कल बनेगा, तो ये जो हाफ में यहाँ से यहाँ तक ये है जो पार्ट, ये वाला पार्ट, ये जब 3 हिस्सों में इक्वली डिवाइड होगा, तो जो ये लाइन जा रही है यहाँ पर, ये लाइन जा रही है, तो यहाँ पर जो हमारा टिल्ट वाला जो ओवल है वो बनेगा, ये सर्कल इस वाली 2 लाइन के बीच में यहाँ पर, ये इस तरह से। और जो ये प्लस का साइन है, यहाँ से हमारी सेंटर लाइन जाएगी नीचे तक इस तरह से, रूल ऑफ थर्ड के हिसाब से। यहाँ पर ये तीनों पार्ट
इक्वल होंगे इस तरह से, ये तीनों पार्ट इक्वल होंगे। और सेम इसमें आपको ये प्लस का साइन दिखेगा, ये वाला प्लस का साइन जो कि आपको यहाँ पर साइड फेस में यहाँ पर दिख रहा था, अब वो इस तरह टिल्ट हो गया है, तो हमें यहाँ पर इस तरह से ये दिख रहा है, ये वाला साइड वाले उस छोटे वाले सर्कल में ये हमें इस तरह से दिख रहा है। और सेम हमारा जो कान है वो यहाँ पर इस वाले बॉक्स में आएगा यहाँ पर। और सेम हमारी ये वाली हेयर लाइन है, यहाँ पर हेयर लाइन, ये सारी चीज़ें सेम ही रहती हैं। और ये हमारी आईब्रो लाइन, और ये नोज लाइन, नोज का बॉटम वाला हिस्सा, और ये चिन लाइन, और यहाँ पर हमारा बनेगा कान। तो कुछ इस तरह का 3/4 हेड दिखता है, जहाँ पर जो हमारे तीनों पार्ट हैं वो इक्वल होते हैं, जिसे हम रूल ऑफ थर्ड भी बोलते हैं। और जब आप इस यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को हाफ में डिवाइड करेंगे तब आपको ये लाइन मिलेगी, जो कि जब आप इसे हाफ में डिवाइड करेंगे तब आपको ये लाइन मिलेगी जो होगी हमारी आई लाइन। और जब आप ये नीचे वाले पार्ट को हाफ में डिवाइड करोगे तो जो लाइन मिलेगी आपको वो है लिप्स की बॉटम वाला हिस्सा। और मैं आपको एक क्विक 3/4 हेड ड्रॉ करके दिखाऊं तो वो कुछ इस तरह का दिखेगा। और जब आप इस ऊपर वाले हिस्से को 3 पार्ट में इक्वली डिवाइड करेंगे इस तरह से, तब जो हमारा ऊपर वाला लिप्स है वो इस एरिया में बनेगा, और जो नीचे वाला लिप्स है वो इस एरिया में बनेगा। तो ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर रहता है एक 3/4 हेड का। अब पहली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये जो लूमिन मेथड है वो हमें एक बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है कि जो किसी का चेहरा है, जो ह्यूमन हेड है वो किस तरह का दिखता है, अलग अलग एंगल्स में, साइड में, 3/4 में या फ्रंट से, तो किस तरह का वो दिखता है। अब लूमिन मेथड वो हमें एग्जैक्ट नहीं बताता है कि वो किसी का चेहरा है वो किस तरह का होगा, वो हमें एक केवल बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है कि किसी का चेहरा किस तरह का होगा। अब उस स्ट्रक्चर के अंदर आँख कितनी बड़ी होनी चाहिए थी, उसमें लाइंस, एंगल्स, नाक कितनी बड़ी होनी चाहिए थी, वो कितनी छोटी होनी चाहिए थी, कितनी बड़ी होनी चाहिए थी, तो ये चीज़ आपको खुद ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। जब तक आप खुद ऑब्जर्व नहीं करोगे कि कौन चीज़ कितनी बड़ी हो रही है, कौन चीज़ कितनी छोटी हो रही है, उसमें लाइंस, एंगल्स, प्रोपोर्शन, ये सारी चीज़ें आप जब तक खुद ऑब्जर्व नहीं करोगे तब तक जो आपका चेहरा है वो कभी भी मैच नहीं होगा। और ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती बहुत से बिना अटेम्प्टों की, कि अगर आपने एक बार लूमिंग मेथड को सीख लिया तो आप किसी का भी चेहरा एग्जैक्ट ड्रॉ कर पाओगे, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जब तक आप अपनी ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल नहीं करोगे। अगर आप जो लूमिंग मेथड में बता दिया है कि जो आँख है वो यहीं पर आएगी, नाक है वो यहीं पर आएगी, तो सारी चीज़ें आएंगी तो वहीं पर, लेकिन कहीं पर छोटी होंगी, कहीं पर बड़ी होंगी। ये चीज़ आपको खुद ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। जहाँ पर आप किसी का भी चेहरा ड्रॉ कर रहे हो, उसमें जिस चेहरे को आप ड्रॉ करना चाह रहे हो उसमें जो नाक है वो कितनी बड़ी है, जो कान है वो कहाँ पर आ रहा है, जो आँख है उसमें छोटे छोटे बड़े लाइंस, एंगल, इन सारी चीज़ों को खुद आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, तब जाके आप किसी का भी चेहरा मैच कर पाओगे। अब इस चीज़ को बहुत से यूट्यूब की वीडियो में इसे यूजलेस मेथड की तरह बताते हैं। अब ये यूजलेस नहीं है, ना तो ये परफेक्ट है कि आप किसी का भी चेहरा ड्रॉ कर पाएंगे एक बार इसे सीखने के बाद। अब जब इस चीज़ को समझिए, जब आप लूमी हेड को समझते हैं कि किसी का चेहरा अलग अलग एंगल से किस तरह का दिखता है, अब
सोचिए कि जो एक आर्टिस्ट इमेजिनेशन से कोई आर्टवर्क बना रहे हैं या किसी पर्सन को बना रहे हैं, तो वहां पर वो डायरेक्ट उसके चेहरे में नाक आंख ये सारी चीज डायरेक्ट नहीं बनाएंगे। पहले वो देखेंगे कि जो पर्सन है, वो कैरेक्टर है, वो किस साइड को देख रहा है, उस साइड में हेड को रिप्रेजेंट करेंगे कि जो हमारा कैरेक्टर है, हमारा पर्सन है, वो उस साइड देख रहा है। पहले वो चीज रिप्रेजेंट करेंगे और फिर बाकी की उसकी बॉडी पार्ट, हाथ पैर, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। लूमी मेथड वो हमें एक बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है हमें रिप्रेजेंट करने के लिए चेहरा है वो किस तरह का होता है, और बेसिक आइडिया देता है कि किसी का चेहरा किस तरह का होगा। बाकी जो अंदर हमें खुद ऑब्जर्व करना पड़ेगा, जो आंखें हैं उसमें छोटे छोटे एंगल्स हैं, छोटे छोटे लाइंस एंगल्स हैं, वो हमें खुद ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और यही कारण रहता है जिसकी वजह से बहुत से बिगिनर आर्टिस्ट लूमी मेथड को सीखने के बाद और ग्राइड को भी सीखने के बाद किसी का भी चेहरा मैच नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, वो उस पर डिपेंड हो जा रहे हैं कि जो ग्राइड है, अब मैंने ग्राइड को सीख लिया है, अब जो चेहरा होगा वो फटाक से मैच हो जाएगा, हमें खुद बिल्कुल भी एफर्ट नहीं डालने पड़ेंगे। तो ये चीज़ गलत चीज़ है, आपको खुद ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि जो उसमें अंदर लाइंस एंगल्स हैं वो किस तरह से हैं। जब आप ग्राइड भी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है कि जो एक बॉक्स है वहाँ पर चीज़ें किस तरह से, वहाँ पे लाइंस कहाँ पर है, एंगल्स कहाँ पर, उस एक बॉक्स में आपको फ्री हैंड ड्रॉ करना पड़ता है। किसी का भी चेहरा लूमी मेथड की मदद से क्यों नहीं मैच होता है, क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं किसी भी फेस में या अलग अलग फेसेस में, वो चीज़ मैंने जो पहला वाला वीडियो है जहाँ पर मैंने फ्रंट फेस को ड्रॉ करना सिखाया, वहाँ पर वो चीज़ मैंने कवर की है। और आप चाहो तो उस वीडियो को देखो, वहाँ पर आपको डिटेल में सारी चीज़ों को समझने को मिलेंगी। अगर आपको वीडियो वैल्यूबल लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे कर लेना, जिससे आपसे नोटिफिकेशन मिस ना हो। और अगर आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड या आर्ट से रिलेटेड, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।